अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि हमने कि कैसे सैनिटी पे डेटा डालना है और उसको कैसे इंस्टॉल करना है और उसको अपने फ्रंट एंड के पार्ट पर हम किस तरह शो करवा सकते हैं। और देखें, मुझे यहाँ पर ना सिर्फ 6 प्रोडक्ट शो करवाने हैं, यहाँ पर 4 प्रोडक्ट शो करवाने हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। ये चीज़ हम किस तरह कर सकते हैं सैनिटी की मदद से। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं अपनी वेबसाइट से देना चाहूँगा। ये मेरी वेबसाइट थी, जिसको मैंने सैनिटी से अपना डेटा लाया है। यहाँ पे चेक करें, मैंने सिर्फ़ 4 प्रोडक्ट शो करवाए हैं, यहाँ पर मैंने 3 प्रोडक्ट शो करवाए हैं और यहाँ पर मैंने 8 प्रोडक्ट शो करवाए हैं। काफ़ी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है कि हमने तो सारा एक स्कीमा के अंदर सारा डेटा हमने डाल चुके हैं। हम इसको किस तरह अलग-अलग पेजेज़ में लिमिटेशंस लगाकर वो सारा काम कर सकते हैं। बेसिकली मेरी वीडियो उस पर है और मैं सारी चीज़ें स्क्रैच से लेके जाना चाहता हूँ। मैंने कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं की, तो इंशाल्लाह आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आखिरी तक जुड़े रहिए, थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिकली देखें, आप सबकी कोई भी वेबसाइट हो, इसमें देखें कहीं पे आपने 4 प्रोडक्ट शो करवाने होंगे, कहीं पे 3, कहीं पे 8। ये चीज़ें मैंने क्या किया है, नेक्स्टैनिटी के अंदर मैंने एक स्कीमा बनाकर उसके अंदर सारे प्रोडक्ट शो करवाए हैं। ये सारे के सारे मेरे पास प्रोडक्ट आए हैं। आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, जिसके ज़रिए आपने अलग-अलग जगह पे आपने ना इनका स्लग, हर प्रोडक्ट का स्लग डिफरेंट होना चाहिए और वो आपको याद होना चाहिए। अब बेसिकली देखते हैं वो चीज़ किस तरह करता है। अभी सिर्फ़ हम ना ओवरव्यू ले रहे हैं, आप इतना परेशान नहीं हुआ करें। ये देखें, ये मेरे पास क्या है, क्वेरी है। क्वेरी के ज़रिए हम फ्रंट एंड के पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं। मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरे इस जितना भी इसके अंदर डेटा है वो मुझे ला कर दे दो। ये देख लेते हैं ये किस तरह हमें फ्रंट एंड के पार्ट में ला कर देगा। देखें, ये मुझे पूरे 17 के 17 आइटम्स ला कर दे रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। लेकिन मुझे तो मैंने जैसा आप सबको बताया कि मुझे तो यहाँ पे सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स चाहिए, यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स चाहिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2। ये हम चीज़ किस तरह कर सकते हैं? ये चीज़ हम कर सकते हैं स्लग की मदद से। अच्छा, बेसिकली अभी आप ना रिलैक्स में, ये चीज़ें मैं बाद में डिटेल में लेके जाऊँगा। ओवरव्यू बताता हूँ कि आपने ये चीज़ें करनी कैसे हैं। मैं इसको कहूँगा डॉट करंट slug.current इन, और ये मैंने एरे लगा ली। इसके अंदर मैंने बोला मुझे सिर्फ़ 1 का डेटा मुझे ला के दो। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो आइटम यहाँ पे मेरे पास जितने भी आइटम्स हैं, इनमें जिसका भी 1 स्लग है, उसी का मुझे डेटा ला के दो। तो देख सकते हैं फेच करके ये मुझे सिर्फ़ 1 का ला के देता है। इसने बेसिकली वो चला गया था, दोबारा से लिख लें, slug.in slug.current इन एरे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मुझे 1 का डेटा मुझे सिर्फ़ चाहिए। यहाँ पे फेचिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मुझे सिर्फ़ 1 का डेटा ला के दे रहा है। लेकिन अभी आप ये बोलेंगे कि 1 का डेटा लाया, मुझे अगर 3 चाहिए फिर क्या करेंगे? और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मुझे 2 का भी डेटा ला के दे और मुझे 3 का भी डेटा ला के दे। तो यहाँ पे देखिएगा ये आइटम मुझे 3 ला के देगा। तो ये देखिए मुझे 3 आइटम ला के दे दिए। अगर मुझे 6 चाहिए होंगे फिर कैसे करेंगे? ये देखें, 4, 5 एंड 6। अब मुझे ये 6 का सिर्फ़ डेटा ला के देगा, 6 का। आपने सिर्फ़ ये चीज़ याद रखनी है, आपने इस क्वेरी को याद कर लेना है। इस क्वेरी को याद करने के बाद आपका सारा काम हो जाएगा। इस क्वेरी को आपने याद रखना है और इंशाल्लाह आप सबका काम हो जाएगा। और बेसिकली ये चीज़ें मैं सारी स्क्रैच से लेके जाऊँगा, परेशान नहीं हुआ करें। यहाँ पे सिर्फ़ ओवरव्यू बता रहा हूँ, कांसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। आप इस तरह फ्रंट एंड के पार्ट पर लिमिटेशंस लगा सकते हैं स्लग की मदद से। लेकिन इसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स के अंदर हर किसी का आपने स्लग डिफाइन करना है। अगर मैं देखें, ये डीको चेयर है, अगर वहाँ पे मैं सिर्फ़ लिखूँगा 2 का मुझे ला के दो, वो सिर्फ़ ये वाले मुझे प्रोडक्ट ला के देगा। बेसिकली यही चीज़ बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़ कर रही है कि मुझे यहाँ पे 6 प्रोडक्ट चाहिए, वो किस तरह कर सकते हैं? 4 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स और 2 प्रोडक्ट्स। ये आपने इस क्वेरी की मदद से करना है। तो बेसिकली सीधा स्टार्ट करते हैं अपने फ्रंट एंड के पार्ट पर और यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रेश से चीज़ें लेके जाने का मकसद ये काफ़ी से स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ना जो बिगिनर्स हैं, उन सब के लिए बनाना चाह रहा हूँ कि हर किसी को कांसेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिकली इसने इसने मुझसे क्वेश्चंस किए थे, मैंने इन सबका आंसर दे दिया और लास्ट में मैंने नो कर दिया है। आपने इस तरह नो कर इसकी इंस्टॉलेशन कर लेनी है, इंस्टॉलेशन हो जाएगी।
बेसिकली मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये जब तक इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है, हम ये देख लेते हैं कि हमें सैनिटी के अंदर से किस तरह हम सैनिटी इंस्टॉल कर सकते हैं। सैनिटी CLI लिखें, यहाँ पर जाएँ, सैनिटी के अकाउंट में जाएँ और यहाँ पर डेवलपर्स के सेक्शन में जाकर कोर्सेज़ पे क्लिक कर दें। लोग कोर्सेज़ पे क्लिक करें और थोड़ा-सा वेट करें। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे आपने इस पे क्लिक कर देना है। ये आपको ना गाइड करता है कि सैनिटी को आपने किस तरह इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे इस वाली कमांड के साथ हम टाइप्स से इसके अंदर इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, लेकिन आपने क्या करना है, डेटा सेट प्रोडक्शन से आपने लेना है, इसके आगे वाला पार्ट नहीं लेना। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर ना नाम आपका चेंज होना चाहिए। ये ना हो कि आपने यहाँ पे जैसा है वैसा लिख लें। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और फ्रंट एंड के पार्ट पर अभी हम इस सैनिटी को इंस्टॉल करा के देखेंगे। बेसिकली देखा जाए हमारे पास इंस्टॉलेशन सब हो गई है। अभी मैंने क्या करना है, वो कमांड मैंने जो कॉपी की थी वो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि अच्छा ये बेसिकली मैंने पूरी कॉपी कर ली है। मुझे कहाँ तक करनी है? ये वाले नहीं, प्रोडक्शन तक मैंने जैसा आपको बताया था। आपने क्या करना है, तो कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ और कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ और इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ कि आप सबको सही तरह क्लियर नज़र आए और कंट्रोल प्लस 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 कंट्रोल माइनस वेट मैं एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट कर ली। आपने मैंने क्या बताया था, ये चीज़ नहीं लेनी, टाइप स्क्रिप्ट तक भी नहीं लेनी, सिर्फ़ प्रोडक्शन से लेकर आपने यहाँ पर नाम यहाँ पे चेंज कर लेना है। तो ये कर लेते हैं नाम। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट कुछ भी स्पेस भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। बेसिकली ये आपकी प्रोडक्शन ये आपका सैनिटी के अंदर प्रोजेक्ट बन जाएगा आपके अकाउंट के अंदर। अच्छा, ये आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपसे ये लॉगिन वगैरह पूछेगा, आपने अपना सैनिटी का अकाउंट जहाँ बनाना होगा और ये फिर आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, मैं इसको येस कर लेता हूँ। सैनिटी के अंदर आप फ़ोल्डर डालना चाहते हैं? जी। टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं? जी। आप स्टूडियो का बन डालना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। आपका फ्रंट एंड के पार्ट पर आप किस तरह इस सैनिटी के अंदर जा सकते हैं? स्ले स्टूडियो में बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं लिखा है तो आप स्ले स्टूडियो लिख लें। एंटर कर लेता हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, क्लीन विद नो प्री डिफाइंड स्कीमा, ऊपर वो बनी बनाई स्कीमा देता है लेकिन हम शुरू से हर चीज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने क्लीन पे चला ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक पे होगा। ये मैंने कर लिया है, येस। और ये डॉट लोकल बना रहा है जिसपे ना आपकी यहाँ पे ना इसकी जो आपके मेन सैनिटी का अकाउंट जो होगा, उसका यहाँ पे ना डॉट लोकल के अंदर वो चीज़ें बता देगा कि ये वाली चीज़ आपकी प्राइवेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें sanity.io में जब जाएँगे, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करते हैं। अब मेरे पास ये मेरा अकाउंट खुल जाएगा। बेसिकली ये देखिए मेरा ये सैनिटी का मेरा अपना अकाउंट है। तो वो देखिए मैंने जहाँ पे ना यहाँ पे मैंने सैनिटी इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखें वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे इसने ई-कॉमर वो बना दी है, प्रोजेक्ट बना दी है। इसका ये देखिएगा, प्रोजेक्ट आईडी ये जो लिखी हुई है, ये नोटिस कीजिएगा। ठीक? और यहाँ पर आके डॉट एनवी में ये सेम है। ज़ाहिर-सी बात है, जो डेटा आप यहाँ पे फ्रंट एंड पे डालेंगे, वो बेसिकली कहाँ पे जाके सेव होगा? वो यहाँ पर सेव होगा। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होगी, सर अमीन जब हमें यूआरएल देंगे, तब आपने क्या करना है? तब आपने क्या करना है, एपीआई पे क्लिक करना है, टोकन पे जाना है और यहाँ पे एक टोकन बना देना है और यहाँ पे एडिटिंग पे क्लिक कर कर यहाँ पे सेव कर देना है और यहाँ पे कुछ भी नाम लिख लें, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ और फिर यहाँ पर आपको ना टोकन दे देगा। इस टोकन के ज़रिए क्या करेंगे, आप अपने ना फ्रंट एंड पे जाकर यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इस पे ना आपने कुछ फाइल्स बनानी होंगी जिसके ज़रिए ना आप अपने फ्रंट एंड के पार्ट पर सर का जो भी डेटा होगा, आप अपने सैनिटी के इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहली वाली जो वीडियो थी, उसके अंदर मैंने सारी गाइडलाइन दी है और उसको मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बस ये है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं हो, आप जो चीज़ मैनुअली डाल रहे हैं, आप उसी चीज़ को सर अमीन का कर सकते हैं। इसमें इस ट्यूटोरियल से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने सैनिटी पे डेटा किस तरह डालना है और आपने यूज़ किस तरह करना है अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट के अंदर। यह देखें, और सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो थी 8 प्रोडक्ट किस तरह शो करवाने, 4, 3, 2 और वो सारी चीज़ें और 2 चीज़ और फ्रंट एंड के पार्ट पर आप इज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वेट कर लेते हैं। जी, जी, ये देखिए मेरे पास सैनिटी इंस्टॉल हो चुकी है और इसने मुझे ये फ़ोल्डर बना के दे दिया है। आपने इन किसी फ़ोल्डर के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी, ना आपका कोई वास्ता है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ index.ts के साथ आपने छेड़छाड़ी करनी है
और इसी के ज़रिए फिर हम ऐप डायरेक्टरी के अंदर इस पेजेस के अंदर और हम इस वाले फ्रंट एंड के पार्ट पे उसको इजीली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें हम स्क्रैच से सीखेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। और अभी हम अपना npm रन बिल्ड कर npm रन diff कर अपना फ्रंट एंड पार्ट खोल लेते हैं और यहाँ पे page.tsx के अंदर इससे ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ था इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको diff कर मैं डिलीट कर लेता हूँ। diff करके डिलीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक diff बना लेता हूँ। diff और ये मैंने diff बना दी है। हेलो सैनिटी सैनिटी चेक कर लेते हैं ये हमारे फ्रंट एंड के पार्ट पर किस तरह हमारे पास शो हो रहा है। ये देखिए हमारे पास मेरा सैनिटी चल गया है। अगर आप अब कहेंगे कि इसके अंदर हम सैनिटी को किस तरह देख सकते हैं, आपने स्लैश स्टूडियो पे क्लिक करना है और ये आप अपने अच्छा ये जो हम ना नए सैनिटी को जब इंस्टॉल कर रहे थे वो पूछ रहा था आपने किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, तो वो इस स्लैश स्टूडियो के ज़रिए करना है। अच्छा बेशक वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो काफ़ी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है ना, तो आप आराम से लें, आराम से चिल मैं स्क्रैच से चीज़ें लेके जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सैनिटी कभी देखी भी नहीं है उन्होंने, तो मैं उस हिसाब से लेके जा रहा हूँ। तो टेंशन नहीं लीजिएगा और आराम से चिल करके यहाँ हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक? और ये कन्फ्यूजन नहीं लें कि मुझे यहाँ पे 6 प्रोडक्ट चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, टेंशन नहीं लें, वो आप स्लग की मदद के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया 4, 3 यहाँ पर 8 तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर इस तरह आपकी ना जब प्रोडक्ट शो करवाने हैं तो लास्ट तक रहें और आपको इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और बस आपने ना आपके ने ना यहाँ पर स्कीमा टाइप के अंदर एक स्कीमा डिफाइन करना है और वो किस तरह बनाते हैं और आपका किसके चैट जीपीटी की भी हेल्प आउट ले सकते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन की भी हेल्प आउट ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपने सैनिटी किस पे बनाया है? मैंने गिटहब पे बनाया हुआ है, मैं गिटहब पे क्लिक करता हूँ और ये मुझे अलाउ कर लेगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप खोलेंगे तो ये पूछेगा आपने तो कुछ बताया ही नहीं है आपको सैनिटी पे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो वो हम क्या करेंगे इस वाले index.ts के अंदर जाकर यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर हम यहाँ लिखेंगे product.ts। ये क्या करने वाले हैं हम इसके अंदर एक स्कीमा डिफाइन करने वाले हैं। कैसे? मैं लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफ़ॉल्ट और इसको मैंने यहाँ पे कर लिया। आपने हमेशा 3 चीज़ें देनी है। द फर्स्ट थिंग नेम, द सेकंड थिंग टाइप एंड द थर्ड थिंग अ टाइटल। ठीक है? आपने जब भी स्कीमा डिफाइन करना है आपने ये 3 चीज़ें देनी है। आप पूछेंगे तीनों का मतलब क्या है? जी मैं बता देता हूँ। अच्छा पहली जो चीज़ है नेम, आपने क्या करना है जब अपने फ्रंट एंड के अंदर जब इस स्कीमा के अंदर जो भी चीज़ें आपने सैंडली में डाली होंगी, वो आप इज़िली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इस वाले नाम पे। इस वाले नाम में कन्फ्यूज़न नहीं हुआ करें, इसी नाम के ज़रिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट। इस नाम के ज़रिए आप फ्रंट एंड के पार्ट पर इस इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। अच्छा टाइप टाइप मतलब आपको इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए? इसके स्कीमा के अंदर क्या चाहिए? मैं डॉक्यूमेंट चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि मैं इसके अंदर फ़ील्ड्स चाहता हूँ कि फ़ील्ड्स मुझे चाहिए। टाइटल में लिख लेते हैं, आपके पास जब ये दिखे तो क्या है? मैं स्कीमा मैं स्कीमा हूँ, ठीक है? मैं स्कीमा हूँ, ये आपको बताने के लिए, ठीक है? अच्छा यहाँ ये जब तक चीज़ कर लेंगे, तो जब जाएँगे इसको ज़रा रिफ्रेश करेंगे, तो ये अभी आपको ना कुछ और चीज़ दिखाएगा, देख लेते हैं। अच्छा ये आपको अभी ये अभी क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ये वाले चीज़ को आपने इस वाले फ़ाइल को आपने index.ts के अंदर यहाँ पर इसको इम्पोर्ट करना होगा। आपने क्या करना है इस वाले नाम को और कोशिश करें ये फ़ाइल वाले नाम को सेम ही रखें और यहाँ पर क्या करें प्रोडक्ट लिख लें, प्रोडक्ट। मेरे पास ये रेफरेंस दिखा रहा है। आपने अगर कंफर्म करना हो या और भी कोई फाइल्स हो तो ये देखें डॉट स्लैश प्रोडक्ट ये देखें डॉट स्लैश प्रोडक्ट ये मेरे पास आ गया। अगर इसको मैं ये कर लेता हूँ तो अब चेक कीजिएगा यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये हमें कुछ और चीज़ दिखाएगा। ठीक है, उसने बोल दिया कि आपने बता दिया कि आपने क्या करना है, आपने कहा डॉक्यूमेंट का नाम प्रोडक्ट है और हम मान गए कि आपको डॉक्यूमेंट है। आपने इसके अंदर चाहिए क्या? इसके अंदर आपने क्या करना होगा फ़ील्ड्स डिफाइन करनी होंगी।
फ़ील्ड्स मतलब ये डॉक्यूमेंट है, आप जितना भी डेटा इसके अंदर डालते रहेंगे, ये क्या करेगा एक डॉक्यूमेंट की शक्ल के में आपके पास सेव करेगा। तो आपने यहाँ पे फ़ील्ड सेव करनी है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ फ़ील्ड्स आपने किस तरह डालनी है। यहाँ पे फ़ील्ड लिखना है, एरे लिख लेना है, ठीक है? एक एरे बना देना है। एरे के अंदर आपने ये ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसका नाम है प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम और टाइप इसकी क्या होगी? टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। और इसका टाइटल क्या होगा? टाइटल पे कंफ्यूज नहीं हुआ करें। टाइटल बेसिकली वो चीज़ होती है जो आपको वहाँ पे सैनिटी के अंदर शो। मैं प्रोडक्ट हूँ, ये देखिएगा ये कैसे हमारे पास शो होता है। तो इसके अंदर लगा लेते हैं कोई एरर हमारे पास प्रोवाइड ना करे और अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक फील्ड था, फील्ड्स लिखते हैं। वेट मुझे ये रिफ्रेश हो ये बता देगा। ये देखिए हमारे पास बन गया, लेकिन मैंने ना यहाँ पे ना इसको फील्ड्स करना होगा, सही है? एस एस लगाना लाजमी है। अब ये क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बन गया है, मैं स्कीमा हूँ, मैं स्कीमा हूँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये टाइटल क्या करते हैं आपको यहाँ पर ये चेक करवाता है कि आपने यहाँ पे नाम क्या लिखना है। तो ये नेम आ गया और इस डॉक्यूमेंट को जब फ्रंट एंड के पार्ट में हम जब एक्सेस करना चाहेंगे, तब हमने ना क्या करना होगा, इस नाम से हम एक्सेस करेंगे। और इसके अंदर ये फील्ड्स क्या हैं देख लेते हैं। ये मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या है, आप इस नाम को लिखेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये बार-बार आप इसको सेव कर सकते हैं और इसको फ्रंट एंड के पार्ट पर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये आपने ना ये स्कीमा बनाना है और स्कीमा के ज़रिए आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसका एक बना बनाया स्कीमा ले लेता हूँ और अगर आपको स्कीमा बनाना हो चैट जीपीटी की हेल्प और ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना, तो आप ना ये सैनिडी का जो हमारा है, सैनिडी में ये भी बताते हैं कि आपने स्कीमा डिफाइन किस तरह करना है। तो ये देख लेते हैं। ए, हाँ, यहाँ पर इसके डेवलपर्स के सेक्शन में जाइएगा और ये आपको बता देगा कोर्सेज़ के अंदर, यहाँ पर जब इसको इस पे क्लिक कीजिएगा और ये आपको स्कीमा बनाना भी सिखाता है, ये देखें। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप सबको समझ आए मेरे लिए वही बेहतरीन चीज़ है। अच्छा ये क्या है, डिफाइन टाइप्स और डिफाइन फ़ील्ड्स में कन्फ्यूज़ नहीं हुआ करें। ये बेसिकली क्या है, ये आपकी फ़ील्ड्स के लिए ये थोड़ा-सा स्ट्रक्चर अच्छा करता है। आप ये करना चाहें या ये करना चाहें एक बात है, लेकिन ये थोड़ा-सा अच्छा है, वो इस बिगिनर्स के लिए ना ये अच्छा है। वो यहाँ पे कन्फ्यूज़ ये भी करने चाहें कर सकते हैं, कोई इतना ख़ास इश्यू नहीं है। तो ये देखें फ़ील्ड्स बना रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स हैं। ये वाली फ़ील्ड्स में क्या करता हूँ, अगर ये फ़ील्ड्स हैं, ये पूरी की पूरी फ़ील्ड्स हैं, इसमें टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्लग। स्लग क्या है, जितना भी डेटा डालेंगे हर किसी का डिफरेंट होगा और इसी के ज़रिए हम फ्रंट एंड के पार्ट पर लिमिटेशंस लगा सकते हैं। और ये हमारे पास स्ट्रिंग है, डेट आप लगा सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं और काफ़ी चीज़ें लगा सकते हैं। ये यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है? मैं यहाँ पे बना बनाया एक स्कीमा ले लेता हूँ और इसको हटाता हूँ, मेरा जो अपना है। हाँ, ये देखिए मैं ये जो मेरा अपना स्कीम है जो मैंने अपनी वेबसाइट पे यूज़ किया है, मैंने ये स्कीमा यूज़ की है। कि मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे स्ट्रिंग चाहिए, एक मुझे प्राइसिंग चाहिए और एक क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए और एक स्टॉक चाहिए और एक स्लग चाहिए। स्लग के ज़रिए हम ना फ्रंट एंड के पार्ट पे लिमिटेशंस लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई और फ्रंट एंड के पार्ट पर ये वाली ग्रो क्वेरी के ज़रिए हम ये करके देखेंगे। एंड तक मैं हर चीज़ करके बताऊँगा, ठीक है? तो हम चले जाते हैं अपने इस सैनिटी पर और इस पे जो हमारा अकाउंट खुला हुआ है, वेट, ये इसको रिफ्रेश करते हैं। इसने क्या किया, अभी हमें क्या बना के दिया, मैं 100 पे चला जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखेंगे। देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस के आइकन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बनाता है। मैं लिखता हूँ फर्स्ट, ये इस पे आपने इसी तरह मैन्युअली डालना है। अच्छा, सर अमीन जब देंगे ना, सर अमीन जब देंगे, फिर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे चीज़ें आपको डिफाइन नहीं करनी पड़ेंगी। वो सीधा डायरेक्टली आप इधर इम्पोर्ट कर सकते हैं। इससे पहली वाली जो वीडियो मैंने बताया, उसमें बताया कि सैनिटी के अंदर सर अमीन की जो वीडियो है, वो आप किस तरह डाल सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैंने यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक लिखते थे 335, यहाँ पर इसको 1 देना है। हर प्रोडक्ट का स्लग ने चेंज होना चाहिए। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और दूसरा मैं लगा लेता हूँ।
यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड प्रोडक्ट। तो ये देखें यहाँ पे मैंने दोबारा से इसी तरह मैन्युअली चीज़ें डालनी है, ठीक है। इसको डालने के बाद आप इसी तरह स्टॉक डिफाइन करेंगे, इस मेरे पास कितना स्टॉक है और इसको मैं अगर 1 देना चाहूँगा, ये मुझे एरर दिखाएगा, बोलेगा इसका आपने स्लग पहले से डिफाइन कर चुके हैं। तो स्लग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। तो बस मैं थोड़ा-सा वीडियो पुश करता हूँ और मैं सारे प्रोडक्ट्स डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने इन सब का ना स्लग चेंज किया हुआ है। वेट ये क्या आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे मेरा सॉल्व हो गया, वो इस वजह से एरर आ रहा था क्योंकि ना मैंने थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू हो गया। तो ये देखिए मैंने ये फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट, फिफ्थ प्रोडक्ट, लेकिन इसके इसमें आप सबने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, हर किसी का स्लग 1, 2, 3, 4, 5 आप स्लग की मदद के साथ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे चेकिंग आपने किस तरह करनी है, यहाँ पे हमारे पास यूज़ होती है ग्रोक क्वेरी और फ्रंट एंड के पार्ट पर भी हम इसी तरह फेचिंग करेंगे। आपने लिखना है स्टार, फिर लिखना है ब्रैकेट्स, फिर आपने यहाँ पे अंडरस्कोर, फिर लिखना है टाइप। टाइप लिखने के बाद डबल इक्वल का साइन और यहाँ पर आपने क्या लिखना है? आपने यहाँ पर लिखना है ये जो आपने स्कीमा के इस यहाँ पर जो नाम लिखा है स्कीमा का और लिख लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं और इसको थोड़ा कंट्रोल माइनस करते हैं और फेचिंग करके देखते हैं। इसको ये भी देख लेते हैं ये एरर क्यों आ रहा है। नॉट अलाउ राइट परमिशन डिनाई, आई थिंक कुछ गलती हुई हुई है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ देखिए ये मेरे पास 5 आइटम शो करवा रहे हैं, लेकिन मैंने क्या करना है आपको बताया था कि लिमिटेशन इस तरह लगा सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं एनएन प्लग ये याद कर लीजिए प्लग डॉट करंट और मैं इसको डिटेल में लेके जाना नहीं चाहता। यहाँ पे आप लिमिटेशंस लगा सकते हैं अगर अब खाली करते हैं। तो ये मुझे सिर्फ 0 आइटम शो करवा रहा है। तो क्यों करा रहा है? क्योंकि एरे के अंदर मैंने डिफाइन नहीं किया। अगर देखें मैं इसको अगर 1 लिखता हूँ, तो ये देखिएगा मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट का सिर्फ डेटा ला के देगा। ये देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 ला के दें, तो 2 का किस तरह लाते हैं? 2 का प्रोडक्ट का मेरा डेटा ला के दे दिया। ये देखिए 2 का ये फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ आप मज़ीद कर सकते हैं कि आप बोलेंगे मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए। इन फ़ील्ड्स के अंदर आपने काफ़ी सारे देखें टाइटल, इमेज सारी चीज़ें आ रही हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ टाइटल आए। टाइटल इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने नाम गलत लिखा है और इसको TITLE तो बस इसको मैंने यहाँ पे किया देखिए ये टाइटल मुझे सिर्फ टाइटल ला के दे रहा है। टाइटल क्या चीज़ है? यहाँ देखिए मैं इसको चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये मुझे ये वाला टाइटल ला के दे, ये 4 चीज़ें ला के नहीं दे। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। इसको हम फ्रंट एंड के पार्ट पर अभी यूज़ करेंगे, वो आपने नोटिस रखना है। तो आ जाते हैं हम अपने फ्रंट एंड के पार्ट पर और उस ग्रोक क्वेरी के ज़रिए हम यहाँ पर फ्रंट एंड के पार्ट पर कर सकते हैं। आपने देखें कुछ नहीं करना, आपने उस ग्रोक क्वेरी का ना ख़्याल रखना है। यहाँ पर मैंने इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपने इसके यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने एक वेरिएबल बनाना है जहाँ पे भी आपने उसको यूज़ करना है, कॉन्स्ट और यहाँ पे कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। मैं क्वेरी लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या करना है, बैकटिक्स का यूज़ करना है। बैकटिक्स का यूज़ करना है, इस पे आप कन्फ्यूज़ नहीं हुआ करें। यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ करना है और मैं फ्रंट एंड के पार्ट पे क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे टाइटल भी चाहिए, मुझे इमेज भी चाहिए और मुझे क्या चाहिए देख लेते हैं अपनी स्कीमा के अंदर और क्या है मेरे स्कीमा के अंदर यहाँ पे देखिए नाम देना है टाइटल इसको थोड़ा-सा यहाँ पे प्राइस करते हैं इमेज स्टॉक स्लैग ठीक है देखते हैं इमेज यहाँ पे स्टॉक और यहाँ पे कॉमा लगाना है और स्लैग और कोई चीज़ रहती है हाँ प्राइस से प्राइस रहती है आई थिंक प्राइस यहाँ पे ये लिखने का मकसद क्या है, ये देख लीजिएगा। इसमें आप ना आसानी होगी जब आप ये फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि आपके पास क्या-क्या डेटा आ रहा है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर ये नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपको पता नहीं होगा इसके अंदर से आ रहा क्या है। ये लिखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसके अंदर इमेज आपके पास इस तरह नहीं आएगी। इमेज क्या करता है यहाँ पे रेफरेंस देता है। तो आपने इसको क्या करना है, इमेज यहाँ पे कुछ भी नाम लिख इमेज अ, यूआरएल मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, इमेज यूआरएल और यहाँ पर वेट मुझे चेक करने आपने इमेज नहीं लिखना है, इमेज आपके पास ये एरर दिखाएगा, आपने इस तरह लिखना है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है, कॉमा लगा लिया और ये चीज़ मैंने यहाँ पे विज़िट कर ली। तो ये आपका यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास इमेज अभी देखनी है, देखिएगा इमेज यूआरएल में आ रही है, तो ये यूआरएल हमें चाहिए, इसी के फिर हम इस तरह ले ले एक्सेस कर सकते हैं
और डायरेक्टली फिर इमेज आपको नहीं देगा। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी किया और आपने क्या करना है फ्रंट एंड पे जिस पार्ट पे भी आप यूज़ करना चाहें। ये अभी मेरे पास एक पेज है ना, लेकिन आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैकटिक्स के अंदर। इसको मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। आपने बोला इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। अब क्या करना है, आपने यहाँ तक तो चीज़ कर ली। अभी एक और काम करना है, आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, तो क्या करेगा, इसको इसको क्या करेगा, ये वाला डेटा मुझे ये लाकर देगा। कहाँ से, ये देखते हैं। डेटा गिव मी कुछ भी लिख लें, मैं थोड़ा-सा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्या आप सबको आसानी हो, समझ आए कि कौन-सा पार्ट क्या कर रहा है। यहाँ पे आपने लिखना है क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है, ये क्लाइंट एग्ज़ैक्टली आपा हमारे पास ये वाला क्लाइंट है। ये क्या करेगा, आपको सैनिटी से डेटा लाकर देने की मदद करता है। आपने लिखना है हमेशा क्लाइंट डॉट फेच, क्लाइंट डॉट फेच, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पर मैंने किसको कॉल करवाना है, इस क्वेरी को कॉल करवाना है। क्वेरी लिख लेते हैं। क्वेरी लिख लिया। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास डेटा के पास क्या आ रहा है। अभी डेटा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसको कंसोल लिख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और मैं इस पे बोलता हूँ कि मुझे डेटा डेटा गिव मी, मुझे ला के दो। अच्छा, अभी क्या है ना, अगर आपका ये यूज़ क्लाइंट हो या जो भी हो, ये आपको डेटा ला के देगा, ठीक है? और इसको 1 मिनट, आ गया मेरा डेटा। हाँ, वेट, इसको रिफ्रेश करना होगा। फ्रंट एंड के पार्ट पे जाना पड़ेगा आई थिंक, या आ जाएगा। फ्रंट एंड के पार्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको फ्रंट एंड के पार्ट के अंदर मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मुझे डेटा ये कितना अजीब-गरीब लेके आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ना ऑब्जेक्ट की शक्ल में नहीं लेके आ रहा है, ये प्रॉमिस कर रहा है। प्रॉमिस जब भी ये अभी प्रॉमिस कर रहा है कि आपको डेटा ला के दूँगा या नहीं, इसका प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस जब भी कर मतलब प्रॉमिस नहीं, ये क्या कर रहा है, डेटा लाकर दे रहा है बैकएंड से। तो ये आपने क्या करना है, इसको एसिंग लिखना है और ये अवॉइड लिखना है और अवॉइड करने के बाद फिर चेक करते हैं ये हमारा एरर सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास ये डेटा सॉल्व हो गया, क्योंकि ये हमारे पास ना सैनिटी बैकएंड की तरह काम कर रही होती है, तो इस चीज़ का ना आपने ध्यान रखना है। अब देखें, ये मेरे पास सिर्फ़ 2 डेटा ला के दे रहा है, अगर आपने 3 डेटा ला के देना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपने लिख लेना है 3 3 और ये देखिए ये एरे की शक्ल में ला के दे रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैन्युअली जाना है और यहाँ पे क कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और आपने इस डेटा गिव मी को डेटा गिव मी पर मैप का फंक्शन चलाना है। मैप का फंक्शन चलाकर आपने क्या करना है, मैप का फंक्शन चलाकर यहाँ पे एक और हमें क्या करना होता है, इतना तो पता होना चाहिए आप सब। और यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू के अंदर एनी देता हूँ और एक दे देता हूँ इंडेक्स दे देता हूँ, इंडेक्स। और यहाँ पे इंडेक्स में क्या होता है, हमारे पास नंबर होता है और यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ मैं इसको, रिटर्न करवाकर इस सब को मैं ये कर लेता हूँ और इस डिफ के पार्ट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे तो थोड़ा-सा प्लस कर लेता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। अब देखें, इसको थोड़ा-सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, कि आप सबको अच्छी तरह तरीके से दिखे। देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला कि मुझे ये इसके अंदर से ना डेटा ला के दे। ये वॉल क्या होगा, ये जितना भी डेटा इसके अंदर होगा, ये क्या करेगा, बार मैपिंग चलाएगा और वन बाय वन ये मुझे डेटा ला के देगा। आपने पहले क्या करना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी, की देनी है। अच्छा, की के अंदर ना आप स्लग भी दे सकते हैं, लेकिन स्लग नहीं दीजिएगा, क्योंकि ना अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो आप रिपीट करवाना चाह रहे हो, तो फिर रिपीटेशन में क्या होता है कि जब ये बार-बार चलता है तो रिपीट आता है, तो की वैल्यू हमारे पास यूनिक होनी चाहिए। तो हमेशा आप इन्हें आई लिखना है, ठीक है? और ये चीज़ हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे H1 के अंदर क्या चीज़ चाहिए? यहाँ पे मुझे वेल डॉट टाइटल चाहिए। टाइटल कौन-सा? ये वाला टाइटल। इसका एक आप ना इंटरफ़ेस बना दीजिएगा। मैं अभी बताता हूँ कि ये किस तरह आ रहा है। ये देखिए, मेरे पास ये 3 डेटा शो करवा रहा है। अब इसको ना थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं चैटजीपीटी की हेल्प और ले रहा हूँ, ठीक। अच्छा, इधर मैं बता रहा हूँ कि मेरा ये डेटा है, मेक गुड एंड रिस्पॉन्सिव एंड मैपिंग ऑफ ऑल फील्ड्स, ठीक है? आप इसको डिफाइन खुद से भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल तो नहीं है। ये मुझे सबका डेटा ला के देगा और अच्छा-सा बना के देगा। ये देखिए, इसने मुझे बना के दे दिया, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ।
तो माइनस किया और ये देखें इसने बना के क्या दिया, आप ये चीज़ चेक करें। इसने क्या किया कि इस ये देखें इसने चैट जीपीटी ने क्या करके दिया कुछ भी करके नहीं दिया। इसने सारी चीज़ें दोबारा से उसने ना अच्छा करके बना के दी। यहाँ तक तो काम आपको आता होना आना चाहिए। मैपिंग में क्या किया इसने सारी की सारी जो फ़ील्ड्स थी उसका डेटा ला के दिए और इसने थोड़ी-सी अच्छी चीज़ें करके दी हैं, ठीक है? इसने क्या किया यहाँ पे इंडेक्स है, ठीक है? यहाँ पे इमेज भी ला के दे रहा है, टाइटल भी ला के दे रहा है, सारी चीज़ें ला कर दे रहा है। देखते हैं फ्रंट एंड के पार्ट पे ये हमारे पास किस तरह शो होती है। देख लेते हैं। वेट करते हैं। ये देखें, आपको इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें कितना प्यारा करके ये ला के दिए। तो फ्रंट एंड के पार्ट पर आप इसको ईज़िली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप सबने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी क्या है ये मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये हमारे पास क्लाइंट साइड होता है, ये सर्वर साइड होता है। हमारा जो नेक्स्ट.जेएस एक सर्वर साइड होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर फ्रंट एंड के अगर आप यहाँ पे यूज़ क्लाइंट किया हुआ है आपने, यूज़ क्लाइंट किया हुआ है, यूज़ क्लाइंट किया हुआ है और फिर अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास एक एरर आ रहा है। क्या आ रहा है कि आप एसिंग अवेट को अभी ये चला जाएगा, ये आपके पास एरर क्योंकि मैं यूज़ क्लाइंट को यूज़ नहीं कर रहा। ये यहाँ पे आपको एक एरर प्रोवाइड करेगा कि आप यूज़ क्लाइंट के अंदर एसिंग अवेट नहीं कर सकते। ये चीज़ फिर आप ये चीज़ आप कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होता है, जब आप यूज़ क्लाइंट ये चीज़ ये आप इसका अलग से फ़ाइल बनाकर इसको क्या करें कि सर्वर साइड कर लें और फिर इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर फिर यहाँ पे फेचिंग करें। या दूसरा तरीके अगर आपने मैं जो टेक्निक फ़ॉलो कर रहा हूँ, वो इसी यूज़ क्लाइंट के अंदर कर रहा हूँ। यूज़ क्लाइंट को क्या कर रहा हूँ कि मुझे इसको इस तरह डिज़ाइन करके चैट जीपीटी की आप हेल्प आउट लीजिएगा। यहाँ पे बोलें कि मैं आई एम यूज़िंग क्लाइंट साइड आई एम यूजिंग क्लाइंट साइड। तो ये देखिएगा ये आपको ना क्लाइंट साइड के हिसाब से करके देगा और क्लाइंट साइड के अंदर ये क्या चीज़ करके देता है, ये आप देखिएगा। ये देखें, ये इसने अभी मुझे क्या कर दिया है यूज़ क्लाइंट करके दे दिया है और यूज़ क्लाइंट के अंदर क्या चीज़ें चेंजिंग होती हैं ये देखिए। अच्छा, आपका अगर सर्वर साइड है, यूज़ क्लाइंट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका यूज़ क्लाइंट नहीं है, तब तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको फेचिंग कर एसिंग फंक्शन को लगाकर आप यहाँ पे फेचिंग कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप क्या करें, जब आप यूज़ क्लाइंट के अंदर हो, आपकी कोई इंटरैक्टिविटी परफ़ॉर्म करवा रहे हो, तब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब यूज़ क्लाइंट के अंदर है, यूज़ क्लाइंट के अंदर है। अगर आपका ये अभी क्या चल रहा है, यूज़ क्लाइंट चल रहा है, सर्वर साइड से हट गया है, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अभी ये देखिए मैंने फंक्शन को एसिंग किया है, नहीं किया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम तो एसिंग अवेट के बगैर ये इसको नहीं लेके आ सकते, तो फिर ये हम यूज़ इफेक्ट की मदद से करते हैं। यूज़ इफेक्ट हमें ये काम करता है, यूज़ इफेक्ट के अंदर जो भी चीज़ हम परफ़ॉर्म करवाते हैं, वो बाहर हमारी वेबसाइट के अंदर चेंजिंग नहीं करता। यूज़ इफेक्ट अपने आप में ही चल रहा होता है, ये फर्स्ट टाइम चलता है और ये इसको देखें ये मैंने इसके अंदर एसिंग करवाया है। यूज़ इफेक्ट के अंदर एसिंग करवाया है, तो आपने बोल दिया ठीक है, आपने यहाँ पे करवा दिया, तो ये मेरे पास फ्रंट एंड के ये यूज़ क्लाइंट के अंदर कैसे एक्सेस हो रहा है? ये हम इसकी यूज़ स्टेट और यूज़ स्टेट की मदद से क्या कर रहे हैं, इस सेट प्रोडक्ट के अंदर सेट प्रोडक्ट को कह रहे हैं कि सेट प्रोडक्ट आपके ये भी जो भी डेटा होगा, जो भी ये डेटा होगा, ये आप मेरे इस प्रोडक्ट में डाल दीजिएगा। ये प्रोडक्ट में डालने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे आप मैपिंग चलाकर ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं ये फ्रंट एंड के पार्ट पे मुझे किस तरह दिखाता है। तो ये देखें, तो यहाँ पे ये देखें लोडिंग कर रहे हैं, लोडिंग करके ये मेरे पास आ गया डेटा, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपने जब आप यूज़ क्लाइंट कर रहे होंगे ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने यूज़ इफेक्ट करना है। अगर यूज़ इफेक्ट नहीं करेंगे आप सब बच्चों को ये चीज़ का इश्यू होगा। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें और ये देखें, मेरे पास 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, मैंने कितने डिफाइन किए हुए हैं अगर मुझे 4 दिखाने हैं 4 दिखा सकते हैं, 5 दिखा सकते हैं, ये देखें 5 दिखा सकते हैं, ये देखें, देख लेते हैं। इसके अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए मुझे 5 प्रोडक्ट शो करवाने हैं, तो बस आपने कुछ नहीं करना, क्वेरी के अंदर ये देखिए 5 प्रोडक्ट आ गए, क्वेरी के अंदर यहाँ पे 5 प्रोडक्ट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहला अच्छा ये देखिए थोड़ी-सी ना इसकी सीक्वेंस खराब हो गई है, ये देखिए थर्ड पहले आ गया, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेकंड ये चीज़ सीक्वेंस खराब हो गई है। आपने हमेशा देखिए अगर आपने कोई रिपीट करवाना हो 1 को यहाँ पे रिपीट करवाना हो तो 1, 1 कर लें, देख लें, ठीक है। आपने 1 वाले प्रोडक्ट को स्लग वाले को रिपीट करवाना है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आपकी सीक्वेंस खराब हो गया, आपने इसको पूरे कोड को कॉपी करना है, सीधी सी सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो बिगिनर्स हैं,
यहाँ पे चैट जीपीटी में जाएँ, एआई की हेल्प आउट ले सकते हैं हैकाथॉन के लिए। आप बोलें मेक सीक्वेंस मेक सीक्वेंस बाय मेक सीक्वेंस बस लिख लें, ये भी काफ़ी है। ये भी सीक्वेंस में आपके पास डेटा ला के देगा। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, बस दुआओं में याद रखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है। अब मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है, मैंने बोला चलें आप सबके लिए बन जाएगा। और बार-बार फिर वो हेल्प मैसेज कर रहे होते हैं ना, तो फिर मैंने बोला एक वीडियो बन जाए एथिकली, तो वो सब बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिलेगी। तो बेसिकली जब यूज़ क्लाइंट करेंगे, तब आपने क्या करना है, यूज़ इफ़ेक्ट का मदद लेना है, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर एसिंग करना चलाना है। जब यूज़ क्लाइंट नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, सीधा फंक्शन के अंदर आप एसिंग कर सकते हैं। और आपने ग्रोक क्वेरी का ख़्याल रखना है, ग्रोक क्वेरी के ज़रिए आप फेचिंग करते हैं। तो ये सारा मैंने कॉपी किया और अब यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये ऊपर वाला मेरा हटा हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ और अभी पेस्ट करता हूँ। अब देखिएगा ये चैट जीपीटी कितना हमारे पास इंटेलिजेंट है। ये मुझे अभी सीक्वेंस में डेटा ला के देगा। वेट, ये देखिएगा, इसको रिफ्रेश में करता हूँ। नहीं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अच्छा इसके अंदर ने ना इसने क्या किया है, इसने मेरा यहाँ पर ये फर्स्ट फर्स्ट कर दिया ना, इस वजह से ये मेरा सीक्वेंस याद नहीं आ रहा। तो अगर इसको टू करते हैं तो ये चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है और बस कुछ नहीं है। और यहाँ पे इसने क्या क्या किया, हाँ ये देखिए सीक्वेंस से डेटा ला के दे रहा है। तो इस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है और सीक्वेंस आप ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली अल्लाह हाफ़िज़। और आप अलग-अलग पेजेज़ के अंदर इसी तरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये मेरी वेबसाइट है। ये इसी तरह देखें स्लग मैंने यहाँ पे सारे डिफाइन किए हैं और मैंने जहाँ-जहाँ पे मुझे यूज़ करना था, मैंने यहाँ पे क्या किया, यो अगर ये यूज़ क्लाइंट है, मैंने यूज़ इफेक्ट की मदद से किया, मुझे बोला 0, 1, 2, 3। मैंने ग्रॉक क्वेरी में जो मैंने आपको बताया ना, इस क्वेरी के अंदर मैंने बोला 1, 2, 3 मुझ 4 का डेटा मुझे ला के दें। तो 4 का डेटा ला के दिया मुझे, यहाँ पे 3 करने थे। तो इसका लग के अंदर मैंने बोला 3 का डेटा ला के दे। ये आपने कॉपी पेस्ट करना है। और एक और मैं आपको टेक्नीक बताऊँगा, अगर आपका ये देखें, आपका अगर स फ एक चीज़ मैं आपको एडिशनल बताना चाहूँगा। तो कोई बात नहीं, वीडियो लंबी है। आप सब जिसने ये वीडियो देखी है ना, इंशाल्लाह कभी रिग्रेट नहीं होगा कि ये वीडियो मैंने देखी क्यों। तो इंशाल्लाह आप सबको क्लियर होगा। और जो अभी तक लास्ट में आया वीडियो देखी है, वो कमेंट सेक्शन में बताएँ कि कैसे लगी। मुझे ऐसे मेरा इरादा तो नहीं था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। जो नॉलेज मेरे पास है, मैं भी आपसे इंशाल्लाह आपको अच्छी-अच्छी तो कोशिश करूँगा अच्छी-अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँ इन फ्यूचर। और ये देखें, ये मेरे पास स्टैटिक डेटा है। आपकी जो पुरानी वेबसाइट होगी ना, तो इस वाले कोड को आपने कॉपी करना है। कॉपी कर ना फिर आपने क्या करना है, सिर्फ़ एक क्वेरी देनी है। क्वेरी देनी है कि मुझे ना इन 4 मुझे प्रोडक्ट का डेटा लाने हैं। अगर आपके पास ये 4 है ना, 4 हैं, इस वाला कोड को कॉपी कर ये वाले 4 प्रोडक्ट का डेटा देके इसको हटा दीजिएगा। तो बोलें कि ये जो प्रोडक्ट का डेटा है ना, ये प्रोडक्ट का डेटा है। इस पे डालकर ना चैटजीपीटी को बोलिएगा इसको मुझे ना मैपिंग चला के दे। मैपिंग तो चला के देगा, फिर आपके पास एक आएगा क्लाइंट साइड का। क्लाइंट साइड का आएगा, उसमें आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे रिमूव करना है। तो पाथ सही तरह मालूम नहीं होगा। अगर मैं शुरू से लिखता हूँ, यहाँ पे देखें, अगर मैं शुरू से लिख देखिए ऊपर रेफरेंस नहीं दिखाएगी, इसका थोड़ा-सा स्क्रॉल कीजिएगा, ये नीचे दिखाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह अच्छी लगी और जो-जो एंडिंग तक था बताएँ।